अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अब मैं आपको बताऊँ कि कल मेरा पेपर है डिप्टी अकाउंटेंट का, तो उसके लिए मैं एक दफ़ा जो है अपने एमसीक्यूज़ रिवाइज़ करना चाहती हूँ ज्योग्राफी के। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉन्टिनेंट से। एरिया वाइज अक्सर इस पर क्वेश्चन आ जाता है कि लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, यूरोप किस नंबर पर आता है। उसके बाद आ जाता है, अगर बात करें सबसे स्मॉलेस्ट बाय एरिया कौन सा है कॉन्टिनेंट, तो वो ऑस्ट्रेलिया है। अच्छा, बात करें फर्स्ट नंबर पर हमारे पास एशिया है। उसका एरिया कितना है 44.6 किलोमीटर्स मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह अफ्रीका है, उसका 30.4 है। नॉर्थ अमेरिका का 24.7 है। साउथ अमेरिका का हमारे पास 17.8 है। एंटार्कटिका का अगर बात करें तो वो 14.2 है। और यूरोप 10.2 है। और सबसे छोटा हमारे पास कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया 8.5 है इसका एरिया, ठीक है। अब सबसे लार्जेस्ट हमारे पास कौन सा आ गया, एशिया। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा आ गया, ऑस्ट्रेलिया। और इसी तरह अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो वो थर्ड नंबर पर आ जाता है। और सेकंड नंबर पर कौन सा हमारे पास, अफ्रीका, ठीक है। अब बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की। तो एशिया कॉन्टिनेंट में टोटल जो कंट्रीज़ हैं वो 48 हैं, ठीक है। और जो इसमें ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ जो हैं वो 5 है। अब ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज़ कौन सी होती हैं, ऐसी कंट्रीज़ जो दो कॉन्टिनेंट्स को शेयर करती हैं, ठीक है। इसमें लगा लें टर्की है, और भी हैं, मैं आपके पास आपको आगे शेयर करती हूँ। एरिया की बात करें तो ये फर्स्ट नंबर पर है। पॉपुलेशन की बात करें तब भी जो है एशिया कॉन्टिनेंट फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। लार्जेस्ट सिटीज़ की बात करें तो वो टोक्यो है। किस मुल्क में है, वो जापान में है। अगर एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो वो रशिया है। और अगर पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो वो चाइना है, ठीक है। इसमें जो स्मॉलेस्ट है कंट्री वो कौन सी है, मालदीव्स है। और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है इसका, माउंट एवरेस्ट है। और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो डेड सी है। इतनी समझ आ गई। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट, हमारे पास आ जाता है कैपिटल्स, करेंसी और पार्लियामेंट के बारे में। इसकी टोटल कंट्रीज़ हमने कितनी पढ़ी थी, 48 हैं। और सबसे मतलब कि जो लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन वाइज वो रशिया चाइना है। और एरिया वाइज रशिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं टर्की से। टर्की की बात करें तो इसका कैपिटल कौन सा है, अंकारा है। तुर्किश लीरा इसकी करेंसी है। और ग्रैंड नेशनल असेंबली जो है इसकी पार्लियामेंट है। अब आ जाएं ये आर्मीनिया की बात करें तो ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। देखिए मैंने साथ में ही मेंशन किया हुआ, लैंडलॉक्ड कंट्री है। यरीवान इसका जो है कैपिटल है। दरहम इसका जो है क्या है, करेंसी है। और नेशनल असेंबली इसका पार्लियामेंट है। अब आगे आ जाएं, अज़रबैजान की बात करें तो लैंडलॉक्ड कंट्री है। बाकू इसका कैपिटल है। मन्नात, ठीक है, मन्नात इसकी कंट्री है, करेंसी है, सॉरी करेंसीज। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक या दो क्वेश्चन इसमें से लाजमी बनते हैं, क्योंकि एक तो आपसे वो कैपिटल का पूछ सकता है, आपसे इसकी करेंसी का पूछ सकता है, आपसे इसके पार्लियामेंट के नेम का पूछ सकता है। और ज़्यादातर इसराइल के पार्लियामेंट का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आया हुआ है। जापान का काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। तो जैसे इसराइल का क्या था, इसराइल की जो है पार्लियामेंट वो कसेंट है, कनेस्ट है, सॉरी कनेस्ट। और डाइट किसकी है, जापान की है। अब आगे चलते हैं जॉर्जिया की तरफ। इसका है तिब्लिसी। तिब्लिसी जो है इसका कैपिटल है। जॉर्जिया लीरा जो है वो इसकी करेंसी है। हमने तुर्किश लीरा किसका पढ़ा था, टर्की का। और जॉर्जिया की जॉर्जियन लीरा, ठीक है। और इसका नाम है पार्लियामेंट, सिंपल पार्लियामेंट इसका नेम है पार्लियामेंट का। आगे आ जाता है हमारे पास सीरिया। सीरिया में है दमस्कस। दमस्कस कैपिटल है। और दमस्कस जो है ओल्डेस्ट जो है वो कैपिटल है, ठीक है। उसका क्या कहते हैं, करेंसी कौन सी है, सीरियन पाउंड इसकी करेंसी है। और पीपल्स काउंसिल पार्लियामेंट का नाम है। अब आगे आ जाते हैं, हमारे पास कौन आ जाता है, लेबनान। लेबनान की बात करें, इसका कैपिटल है बैरूत, बैरूत। और इसका लेबनीज पाउंड है। और पार्लियामेंट इसकी भी सिंपल पार्लियामेंट ही पार्लियामेंट का नेम है। इसराइल आ जाता है, जेरूसलम इसका जो है कैपिटल है। इसकी करेंसी जो है शेकल है। और कनेसेट जो है, नेसेट पढ़ लें, कनेसेट पढ़ लें। वैसे यहाँ पर के जो है वो साइलेंट है। नेसेट जो है इसका पार्लियामेंट है, नेस्ट या नेसेट। उसके बाद आ जाता है हमारा फ़लस्तीन, जेरूसलम ईस्ट, ठीक है। इसका जेरूसलम है सिंपल, इसका जेरूसलम ईस्ट है। ये कैपिटल है
पैलेस्टाइन का। उसके बाद करेंसी इसकी है मल्टीपल करेंसी से यूज़ करता है, ठीक है। उसके बाद इसका नेशनल काउंसिल पार्लियामेंट का नाम है। जॉर्डन का है अमान का दिनार है और पार्लियामेंट सिंपल नेम। ईरान की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंट इसका इशू भी चल रहा है, तो इसकी बात करें तो तेहरान इसका जो है कैपिटल है, रियाल इसकी करेंसी है और मजलिस, ये अपने पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, मजलिस। उसके बाद आ गया इराक के बाद आ गया बगदाद इसका कैपिटल, दिनार इसकी करेंसी और काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इसके पार्लियामेंट का नेम। ये हमारे पास कुछ कंट्रीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं, हमने 48 कंट्रीज़ कवर करनी है। तो बात करें कंट्री की तो कुवैत का कैपिटल कौन है, कुवैत सिटी, दिनार इसकी करेंसी है और नेशनल असेंबली जो है इसका पार्लियामेंट है, ठीक है। आगे आ गया सऊदी अरेबिया, रियाद इसका कैपिटल है, रियाल करेंसी है और इसका कोई पार्लियामेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर मोनार्की चलती है, ठीक है, किंगशिप है यहाँ पर। फिर आ गया बहरीन, मनामा इसका कैपिटल है, दिनार और नेशनल असेंबली जो है वो पार्लियामेंट है। कतर की बात करें तो दोबा इसकी कैपिटल है, रियाल इसकी करेंसी है और कंसल्टेटिव जो असेंबली है वो इसके पार्लियामेंट का नेम है, कंसल्टेटिव असेंबली। यूनाइटेड अरब इमारात की बात करें तो अबू धाबी इसका जो है कैपिटल है, दिरहम इसका जो है करेंसी है और फेडरल नेशनल काउंसिल जो है इसकी पार्लियामेंट है। यमन की बात करें तो सनाज एदन इसका कैपिटल है और जो है यमनी रियाल इसकी करेंसी है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स इसका पार्लियामेंट है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और भी हमने कहाँ पढ़ा हुआ है, काउंसिल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हमने पढ़ा था इराक की और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यमन की पार्लियामेंट। ओमान की बात करें, मस्कत इसका कैपिटल है, रियाल इसकी करेंसी है और पार्लियामेंट इसकी पार्लियामेंट है। अब आगे आ गया काज़ाकिस्तान भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये कौन है, नूर सुल्तान इसका कैपिटल है, तेंजे इसकी जो है वो करेंसी है। उसके बाद इसके भी पार्लियामेंट का नाम सिंपल पार्लियामेंट है। उज़्बेकिस्तान ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है, ठीक है। उज़्बेकिस्तान की बात करें तो ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। डबल लैंड लॉक्ड का मतलब है ये खुद भी लैंड लॉक्ड है और इसके इर्द गिर्द जो कंट्रीज़ हैं वो भी लैंड लॉक्ड हैं, ठीक है। इसका ताशकंद जो है वो कैपिटल है, सोम इसकी जो है करेंसी और सुप्रीम असेंबली इसका पार्लियामेंट। अब आगे आ जाते हैं तुर्कमानिस्तान की तरफ। तुर्कमानिस्तान भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। आशगाबत इसका कैपिटल है, मनात इसकी करेंसी है, मजलिस इसका पार्लियामेंट है। किर्गिज़स्तान की बात करें, ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। बिश्क इसका कैपिटल है, सोम इसकी करेंसी है और सुप्रीम काउंसिल इसकी पार्लियामेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुई, अभी थोड़ी हैं, ठीक है, अभी काफ़ी हैं। बात करें ताजिकिस्तान की, ताजिकिस्तान भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। दुशांबे इसके कैपिटल है, सोमोनाई इसकी करेंसी है, सुप्रीम असेंबली इसका पार्लियामेंट है। मंगोलिया की बात करें, मंगोलिया भी एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। उलान बातर उसका कैपिटल है। मैं नहीं जानती आप इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन मैं जैसे प्रोनाउंस करती हूँ मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। उलान बातर किसकी कैपिटल है, तो तुगरुग इसकी करेंसी है और स्टेट ग्रेट होराल, ठीक है, इसके सुप्रीम ये पार्लियामेंट का नाम है। चाइना की बात करें, बीजिंग इसका कैपिटल है, युआन यहाँ पर करेंसी के तौर पर यूज़ होता है। नेशनल पीपल काउंसिल जो है इसकी पार्लियामेंट है। ताइवान की बात करें, ताइपी इसका कैपिटल है। उसके बाद ये जो है एंटी डॉलर ये यूज़ करते हैं और इसकी है लेजिस्लेटिव युआन, इसके पार्लियामेंट का नाम है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो प्योंगयांग इसका जो है कैपिटल है, वोन ये करेंसी यूज़ करते हैं और सुप्रीम पीपल्स असेंबली इसकी पार्लियामेंट है। साउथ कोरिया की बात करें तो सियल इसका पार्लियामेंट है, वोन ये भी करेंसी यूज़ करते हैं और नेशनल असेंबली इसका जो है पार्लियामेंट है। जापान की बात करें, टोक्यो
और इसका ये टोक्यो कैपिटल है, यानी ये यूज़ करते हैं करेंसी के तौर पर। और डाइट इनके पार्लियामेंट का नाम है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे अफगानिस्तान, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, इसका कैपिटल काबुल है। अफगानी इसका जो करेंसी का नेम है। और नेशनल असेंबली या जिरगा ये कहते हैं, ठीक है। नेशनल असेंबली भी बोला जाता है और जिरगा भी बोला जाता है। उसके बाद आ गया इंडिया का न्यू दिल्ली है। रुपी ये यूज़ करते हैं और पीपल ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया नेपाल, लैंडलॉक्ड कंट्री है। नेपाल लैंडलॉक्ड कंट्री है। काठमांडू इसका कैपिटल है। रुपी ये भी यूज़ करते हैं और पार्लियामेंट सिंपल इनका पार्लियामेंट का नेम है। भूटान भी लैंडलॉक्ड कंट्री है। थिम्फू इसका जो है वो कैपिटल है। निगुलतरम इसकी करेंसी है और पार्लियामेंट सिंपल पार्लियामेंट इसका नाम है। अब आगे बात करें, बांग्लादेश आ गया हमारे पास। बांग्लादेश का कैपिटल जो है वो ढाका है। टका ये यूज़ करते हैं एज अ करेंसी। और ये क्या है, जितोयो सैंक्शद इसका पार्लियामेंट है। मालदीव्स की बात करें तो माले इसका कैपिटल है। रुफिया, हम लोग तो रुपया कहते हैं ना, ये रुफिया कहते हैं। रुफिया इनकी करेंसी है। पीपल मजलिस पार्लियामेंट है। श्रीलंका की बात करें तो कोलंबो इसका कैपिटल है। रुपी ये भी यूज़ करते हैं। पार्लियामेंट इसका पार्लियामेंट है। अभी तक हमने कितने रुपी वाले जो हैं वो कंट्रीज़ पढ़े हैं, आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा, आगे आ जाता है हमारे पास म्यांमार का है नोएपीदव, ठीक है। नोएपीदव NOY नोएपाईदव। काफ़ी मुश्किल है, मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा। तो इसका कैपिटल ये है। केआत ये यूज़ करते हैं करेंसी के तौर पर और इसका नाम है असेंबली ऑफ यूनियन, ठीक है। इसके पार्लियामेंट का नाम है। थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक। भारत ये यूज़ करते हैं करेंसी और नेशनल असेंबली इनका नेम है। LAOS एक कंट्री है इनकी, इसकी आप फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। और जो है विंतियाने कैपिटल है। KIP किप करेंसी है। नेशनल असेंबली इसका पार्लियामेंट का नेम है। वियतनाम का है हनोई की बात करें तो ये यूज़ करते हैं करेंसी डिंग डोंग, याद है। डोंग इसकी करेंसी है और नेशनल असेंबली इसका पार्लियामेंट है। आगे आ जाते हैं कंबोडिया का, तो ये फिनोम फेन इसका कैपिटल है। रियाल ये यूज़ करते हैं एज अ करेंसी और पार्लियामेंट इनके पार्लियामेंट का नेम है। फिलिपाइंस की बात करें तो मनीला इनका कैपिटल है। पीसो ये यूज़ करते हैं एज अ करेंसी और कांग्रेस इनके नेशनल पार्लियामेंट का नेम है। कांग्रेस किसी और के जो है पार्लियामेंट का भी नेम है, वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ब्रोनी उनका कैपिटल है। बंदर सिरी बेगवान ये ब्रोनी की जो है कैपिटल। ये ब्रूनी डॉलर यूज़ करते हैं करेंसी के तौर पर। और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इनके पार्लियामेंट का नेम है। मलेशिया की बात करें तो पुत्रजाया इनका जो है वो कैपिटल है। ये रिंगिट यूज़ करते हैं करेंसी के तौर पर और इनके पार्लियामेंट का नेम सिंपल पार्लियामेंट है। आगे आ गई 4 कंट्रीज़ आ गई। सिंगापुर भी एशिया में। सिंगापुर का क्या है, सिंगापुर सिटी कैपिटल है, डॉलर करेंसी है और पार्लियामेंट ही है। इंडोनेशिया की बात करें तो जकार्ता सिटी कौन सी करेंसी यूज़ करते हैं, ये रुपया, ठीक है, रुपया यूज़ करते हैं। और पीपल कंसल्टिव असेंबली इनका पार्लियामेंट है। तैमूर की बात करें तो दिल्ली इसका कैपिटल है। USD डॉलर्स यूज़ करते हैं और नेशनल पार्लियामेंट इनका नेम है पार्लियामेंट का। रशिया की बात करें तो मॉस्को इसका कैपिटल है। रूबल ये करेंसी के तौर पर यूज़ करते हैं और दूमा इनके पार्लियामेंट का नेम है। यहाँ तक इस वीडियो का एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे अफ्रीका कंट्री, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और मेरे वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें ताकि हर कोई इससे मुस्तफ़ीद हो सके। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।